नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे उस खास तैयारी की जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस शत्रु से निपटने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ करती जा रही है। चीनी साजिशों की कमर को तोड़ने के लिए इन दिनों आईटीबीपी के जवान खास तौर पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश की सुरक्षा में मुस्तैद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को चीनी सैनिकों से दो दो हाथ करने के लिए बिना हथियारों वाली ट्रेनिंग दी जा रही है। अब पंचकुला के आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियारों के लड़ने के दांव पेच सिखाए जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग के बाद आईटीबीपी के जवान चीनी सैनिकों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। ये तैयारी है जीत की, ये तैयारी है मुकाबले की, ये तैयारी है दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने की। आईटीबीपी के जाबाज चीनी सैनिकों की हर घात पर प्रतिघात के लिए तैयार हो रहे हैं। आईटीबीपी का एक एक बाहुबली अपने पंच से चीन के धोखे को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो रहा है। जहां गोली नहीं चल सकती, वहां अब इन फौलादी हाथों से प्रहार होगा। हरियाणा के पंचकुला में चीनी सेना से निपटने के लिए आईटीबीपी के जवानों को एक खास ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर एक भारतीय सैनिक है और उसको सीमा पर जब चारों तरफ से चीनी सैनिक हथियारों के साथ घेर लेते हैं तो वो किस तरीके से उनको जवाब देता है, ये ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारतीय सैनिक जो कि बिल्कुल निहत्था है और चीनी सैनिक जिनके हाथों में चाकू हैं बड़े बड़े, वो उस पर हमला करते हैं और भारतीय सैनिक बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों को हथियार के रूप में तब्दील करते हुए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देता है, इस तरह की ट्रेनिंग भारतीय सैनिकों को अब दी जा रही है। आईटीबीपी अपने जवानों को अनआर्म्ड क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रही है। ट्रेनिंग ऐसी है कि बगैर हथियारों के भी हमारे जवान चीनी सैनिकों को अपने फौलादी मुक्के या किक से चित कर सकें। आईटीबीपी एक ऐसी फोर्स है जो कि चाइनीज बॉर्डर के ऊपर है और तकरीबन सारे इलाकों में इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमारे हर जवान को कंपल्सरी तौर पे अनआर्म्ड कम्बैट और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। खास इलाके के लिए नहीं दी जाती, बल्कि सभी को ये ट्रेनिंग दी जाती है। यानी अब अगर चीन गलवान, डोकलाम या तवांग जैसे किसी दुस्साहस को दोहराने की हिमाकत करता है, अब अगर चीनी सैनिक लाठी डंडों से लैस होकर या बेसबॉल बैट के ऊपर कंटीली तारे लगाकर हमारे जवानों को उकसाते हैं, हमला करते हैं या फिर भारतीय जमीन पर कब्जा करने के इरादे से हमारी सीमा में दाखिल होते हैं, तो आईटीबीपी के जवान चीनी सैनिकों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, गलवान घाटी हो या फिर चाइना से लगता हुआ कहीं का भी बॉर्डर हो, जिस तरीके से चाइनीज सैनिक लगातार आक्रामक होते हैं, भारतीय सैनिकों को उकसाते हैं और उन पर हमला करते हैं, ऐसी स्थिति में उनको बिना हथियार उठाए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है आईटीबीपी के जवानों को दी जा रही है। चीनी सैनिकों से भिड़ंत लद्दाख में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में, आईटीबीपी अपने जवानों को हर परिस्थिति में हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दे रही है। दुश्मन को मात देने के लिए जवानों को बिना हथियार भी युद्ध की हर कला में
पारंगत किया जा रहा है। तापमान चाहे -डिग्री हो या 0 डिग्री हो, चीन सीमा पर भारतीय सैनिक आने वाले समय में चीनी सैनिकों का बिना हथियार उठाए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसके लिए खास तौर पर अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग यहां पर शुरू की गई है। आप देख सकते हैं 0 डिग्री तापमान में भी किस तरीके से यहां पर ये जवान अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और खासकर इनका फोकस इस बात पर रहेगा कि अगर चीनी सैनिकों का सामना करना पड़े, हथियार ना उठाना पड़े और निहत्थे ही किस तरीके से जवाब देना है, वो कला भारतीय सैनिक सीख रहे हैं। दरअसल चीन में शुरुआत से ही मार्शल आर्ट्स और जूडो कॉम्बैट के परंपरागत बैटल आर्ट्स रहे हैं। जाहिर तौर पर वहां के जवानों को शुरुआती सालों से इसकी ट्रेनिंग मिलती रही है। इसी को देखते हुए आईटीबीपी ने हमारे जवानों को ये ट्रेनिंग देकर फौलाद सा मजबूत बनाने का फैसला लिया है, ताकि चीनी सैनिक जब इन बैटल फॉर्मेट में उनसे टकराएं तो हमारे सैनिक उन्हें मजबूती से सबक सिखा सकें। सिर्फ उनको सिखाना है और उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं उसके बारे में उसको ट्रेन करना है। तो जवान के लिए ये चीज सिखाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम इसको कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं और आज हमारे पास बहुत से जवान हैं जो कि ब्लैक बेल्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर तो ब्लैक बेल्ट से भी ऊपर 4th दान 5th दान तक वेल ट्रेंड है। आईटीबीपी ने पिछले 2 साल में करीब 3500 जवानों को इस तरह ट्रेंड किया है। अब ये सभी जवान एलएसी पर तैनात हैं। गैर परंपरागत हथियारों से लैस होकर आए दुश्मन का सामना करने के लिए 16 हफ्ते की स्पेशल अनआर्म्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बिना गोली चलाए जापानीज और इजरायली मार्शल आर्ट टेक्निक से जूडो, कराटे, कुंग-फू और दूसरी तरह की कॉम्बैट स्टाइल सिखाई जा रही हैं। खास तौर पर 35 साल तक के युवा जवानों को चीनी सीमा पर पीएलए के सैनिकों के साथ होने वाली झड़प से निपटने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। ये जो अनआर्म्ड कॉम्बैट है, ये हमारी सभी ट्रेनिंग का एक पार्ट है, जिसमें चाहे बेसिक ट्रेनिंग हो, चाहे उसके बाद प्री प्रमोशनल कोर्स हो, इसमें सब कोर्सेज में, सब ट्रेनिंग में हम इसको सम्मिलित करते हैं। और जब से ये गलवान और डोकलाम और फिंगर 4 की घटनाएं आई हैं, तब से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हमने शुरू कर दिया है और इसके ऊपर हमने पीरियड्स भी जो है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस हमने बढ़ा दिए। वैसे तमाम तैयारियों के बावजूद -डिग्री की खून जमा देने वाली ठंड में इतनी ऊंचाई पर इन कॉम्बैट फॉर्म्स को परफॉर्म करना भी अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में इन बैटल आर्ट्स के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों को खास फिटनेस ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वो यूनिट में जाके एक्लिमेटाइजेशन करते हैं, जिसका कि पीरियड 1 से 2 महीने का होता है। जब उनकी एक्लिमेटाइजेशन प्रॉपर हो जाती है, यानी कि उनकी बॉडी जो है, उनके ब्लड लेवल में ऑक्सीजन जो है वो इस लेवल तक आ जाती है कि वो वहां पे आसानी से ऑपरेट कर सके, तो उसके बाद ही उनको तैयार करके आगे बॉर्डर के ऊपर एरियाज में भेजा जाता है। पंचकूला के आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे इन जवानों को आने वाले दिनों में भारत चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। आईटीबीपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जवान इस तरह की मार्शल आर्ट और अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग में ट्रेंड हो। यानी चीन अब अगर गलवान या तवांग जैसी हरकतों को दोहराने की हिमाकत करता है तो आईटीबीपी के योद्धा उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। तब से लेकर अब तक आईटीबीपी ने हर मुश्किल मोर्चे पर अपना संकल्प, निष्ठा और पराक्रम को साबित किया है। लद्दाख की बेहद मुश्किल परिस्थितियों में, हालातों में चीन की चालबाजी को ध्वस्त कर सरहद को महफूज रखने की चुनौती हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश के अलग माहौल में सरहद की सुरक्षा हो, आईटीबीपी ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के हिमवीरों का हौसला और जोश खून जमा देने वाली ठंड में भी हमेशा उबाल पर होता है।
आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान वहां गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद आईटीबीपी के जवानों की तारीफ में गृहमंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर को जो कुछ भी कहा वो महज उनकी हौसला अफजाई नहीं बल्कि 135 करोड़ भारतीयों का आईटीबीपी के जाबाजों पर भरोसा है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा की मिसाल है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के रणबांकुरे। आसमान से भी ऊंचे हैं इनके हौसले, चट्टान से भी मजबूत हैं इनके फौलादी इरादे। -40 डिग्री तक के तापमान में देश की सुरक्षा में मुस्तैद आईटीबीपी के जाबाजों का ये वो जज्बा है जो उन्हें हिमवीर बनाता है। ये जोश उस जिद का है जिसने चीन की अकड़ को जवाब दिया है। चाहे इलाका कितना भी दुर्गम हो, हालात कितने भी मुश्किल हो, मौसम की कैसी भी चुनौती हो, चाहे सामने कोई भी दुश्मन हो, आईटीबीपी के जवानों का जोश हमेशा हाई रहता है। 1962 में अस्तित्व में आने के बाद से ही हिंदुस्तान की सतत प्रहरी है आईटीबीपी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर लंबी सरहद पर हर वक्त चौकस रहते हैं। इस बर्फीली वादी में हर पल चौकन्ने रहते हैं हिंदुस्तान के हिमवीर। शुरुआत में आईटीबीपी के पास लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल से लगती चीन सीमा का जिम्मा था, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद इसकी भूमिका और अहम हो गई। 2004 से सिक्किम और अरुणाचल से लगती सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा भी आईटीबीपी को दे दिया गया। सबसे बड़ी चैलेंजेस तो वहाँ पे वेदर कंडीशंस की। अगर वेदर ठीक ठाक रहे तो चुनौतियां कम होती, लेकिन हमें तो हर तरह के वेदर में अपने आप को तैयार रखना है। दूसरी जो चैलेंजेस हैं वो है हाई ऑल्टीट्यूड इफेक्ट्स के। हाई ऑल्टीट्यूड इफेक्ट्स जो है, जैसे ही कोई इंडक्शन होता है तो उससे पहले प्री इंडक्शन ट्रेनिंग बटालियन लेवल पे करवाई जाती है और उसमें जवान को हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है। दूसरी चैलेंज होती है विजिबिलिटी। अगर मौसम खराब है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। सीमा पर दुश्मन कब और कहां मूवमेंट कर दे इसका कोई अंदाजा नहीं रहता है, जिस वजह से आईटीबीपी के जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 24 घंटे और 365 दिन खुद को तैयार रखते हैं। भारत चीन सीमा पर लगातार चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों के विवाद होते रहते हैं। चीनी सैनिक अक्सर भारत की सीमा में घुसते रहते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं कि भारतीय सैनिकों को उकसाया जा सके, लेकिन भारतीय सेना ने भी अब आने वाले समय में अपनी स्ट्रेटेजी बदली है और चीनी सैनिकों को बिना हथियार उठाए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है, हर तरह की ट्रेनिंग यहां पर हो रही है। अंग्रेजी भाषा में अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग इसे बोलते हैं, यानी कि बिना किसी हथियार उठाए सैनिकों को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते ऐसे हैं जिनके तहत भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के ऊपर हथियार नहीं उठा सकते हैं और ये नियम चीनी सैनिकों पर भी लागू होते हैं। लेकिन चीनी सैनिक अक्सर हथियारों के तौर पर डंडे, रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक डंडों और रॉड्स का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बिना हथियार उठाए ही उनको किस तरीके से जवाब देंगे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आईटीबीपी के जवानों को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। सरहद पर जब जब संकट आए, आईटीबीपी के जवानों ने अपना दम दिखाया। देश में जब जब आपदा आई, देवदूत बन आईटीबीपी ने देशवासियों को संकट से उबारा। आईटीबीपी के जवान करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग करते हैं। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। ऊपर से खून को जमा देने वाली सर्दी,
चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर हालात को और भी मुश्किल बना देती। लेकिन जवानों के बुलंद हौसले के आगे ये विपरीत हालात भी हार मान लेते हैं। ये जवान ट्रेंड होते हैं कि बर्फीले मौसम को कैसे मात देना है, कैसे ग्लेशियर को तोड़कर आगे बढ़ना है, कैसे फिसलन भरे पहाड़ों पर चढ़ना उतरना है और कैसे दुर्गम पहाड़ों पर मुश्किल मिशन को अंजाम देना है। हथियारों के अलावा हैंड टू हैंड फाइट में भी आईटीबीपी जवानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मार्शल आर्ट से लेकर युद्ध की हर कला में माहिर हैं आईटीबीपी के जांबाज और इसीलिए उनके भरोसे महफूज है देश की सरहद। सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको बताते हैं कि आईटीबीपी के जवान चीन से सटे जिस इलाके में देश की सीमा की रक्षा करते हैं, उन हालातों में दुश्मन का सामना करना आसान बात बिल्कुल नहीं। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के चलते सीमा के इस इलाके में फायरिंग की इजाजत नहीं है। अब भले ही सैनिक हथियार लेकर गश्त कर लें, लेकिन उस समझौते के चलते वो गोली नहीं चला सकते। ऐसे में बिना गोलियों का इस्तेमाल किए दुश्मन का सामना करने के लिए अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे जांबाजों के लिए नॉन लीथल यानी गैर घातक हथियार तैयार किए गए हैं। जीएनटी पर आज हम आप सभी को इस पूरी मेड इन इंडिया हथियारों की झलक दिखाने जा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं आपको नोएडा की उस फैक्ट्री में लाया हूं जहां पर आप ये कहिए कि नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल मेथड के जो हथियार हैं वो बनाए गए हैं, जो गलवान के बाद खासकर एलएसी पे तैनात हमारे जवानों को दिए गए हैं। मोहित उन भारतीयों में से एक हैं जिन्होंने मेड इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत उन हथियारों को यहां पर आरएनडी किया, रिसर्च किया, बनाया और अब वो हथियार एलएसी के पास हमारे जवानों के हाथ में है। दिखने में तो आपको लगेगा कि ये भारी सा लोहे का टुकड़ा क्या है, तो ये टुकड़ा क्या है मोहित, ये हमें समझाइए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये क्या काम करता है और जहां तक ड्रैगन फोर्स की बात है, भारतीय सेना इस हथियार को चीन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करती है? बेसिकली दिस इज ये जो वेपन आप देख रहे हैं नॉन लीथल वेपन, दिस इज, इसका नाम वज्रा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलएसी पर गन्स अलाउड नहीं है, फायरिंग खोलना अलाउड नहीं है, तो एज ट्रीटी के तहत वहां पे आप डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकते हैं। तो अभी तक क्या था, हमारे पास, हमारे जवानों के पास सिर्फ पॉलीकार्बोनेट लाठी और लकड़ी के डंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीकार्बोनेट की लाठी आप समझिए कि ऐसा एक डंडा होता था प्लास्टिक का, लंबे रंग का, ज्यादातर पुलिस इस्तेमाल करती है। चोट लग सकती है, लेकिन अगर भारी संख्या में चीनी जब आते हों तो वो शायद उतना कामयाब ना हो, उतना कारगर नहीं होता था। हम उन्हें खदेड़ने में थोड़े से वो होते थे, मुश्किलें आती थी, हमारे जवान ज्यादा घायल होते थे, जो भी है। तो उसी चीज को हम उनसे वन स्टेप अहेड रहें, उनके एक कदम आगे रहें, तो हमने उनके लिए डेवलप किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका जो 75% एरिया है दैट इज इलेक्ट्रीफाइड। और हथियार का नाम क्या है? इसका नाम वज्रा है। 75% इसका इलेक्ट्रीफाइड है और इसमें ये मेटल का बना हुआ है। देयर इज अ मेटल स्पाइक्स ऑन इट टू पंचर द बुलेट प्रूफ व्हीकल्स एज वेल एज टू हिट समवन। ठीक है, देयर इज अ ऑपरेटर स्विच है। हम इसे जब प्रेस करते हैं तो, और इसके बाद किसी को भी हिट करते हैं तो ही गेट्स अ शॉक। बहुत कुछ बनाइए स्वदेशी डंडा, दिखने में तो एक डंडा सा, आपको लगता है पुलिस वाले इसे राइट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये डंडा बहुत खास है। क्यों खास है मोहित? इसे जब ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल, यहाँ पे इसका एक सेफ्टी स्विच है, जब तक कोई इसे अपने फिंगर्स में पहनता नहीं है ये ऑन नहीं होगा। जब ये पहन लेते हैं उसके बाद फिर जब इसे टच करते हैं तो ये यूजर ये इस डंडे में भी बिजली का प्रभाव? बिल्कुल। 75% एरिया इसका इलेक्ट्रीफाइड है। किसी के मतलब बॉर्डर्स पे भी एलएसीपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी हैंडी है, उससे काफी ज्यादा हल्का है। यानी अगर चीनियों की संख्या ज्यादा है, किसी जवान के पीछे 2-4 अगर पड़ गए तो आप भारी सामान इस्तेमाल करना, हथियार निकालना, उसमें समय, लेकिन ये चूंकि यहां पर आप इसे आर्मर कर सकते हैं, तुरंत निकाला और क्लोज कॉम्बैट में आप 2-4 को तो निपटा सकते हैं। बिल्कुल। हम और भी बहुत कुछ देख रहे हैं। ये ग्लव्स हैं, दिखने में बहुत साधारण ग्लव्स हैं, लेकिन ये असाधारण है। और वो क्यों है? ये ग्लव्स नॉर्मल, जैसे वहां पे ठंड काफी पड़ती है तो ग्लव्स ऐसे हैं कि वो नॉर्मली ग्लव्स पहनते ही हैं। तो हम अगर कोई वेपन नहीं कैरी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कैरी कर रहे हैं, तो ये आपको एड ऑन एडवांटेज देता है, क्योंकि ये ग्लव्स भी इलेक्ट्रीफाइड है। ठीक है, जस्ट आपको ये पहनना है, यहाँ पे एक स्विच है, आपने प्रेस कर दिया एंड देन आफ्टर ये ऑपरेट, जब आप ऑपरेट करते हैं तो इसके नकल्स पे
नॉर्मली इलेक्ट्रिफाइड है। आपको दिखाने को देखिए, इस पोर्शन में बैटरी है ग्लव्स के, यहाँ पर धातु के हिस्से हैं, मेटल के हिस्से हैं, ये साधारण ग्लव है। यहाँ पर इसका कंट्रोल है, जैसे ये दोनों मेटल चिपकते हैं इनमें करंट का प्रवाह होता है। दरअसल क्या होता है, जहां मैन टू मैन कॉम्बैट होती है, अक्सर खासकर एलएसी पे मारपीट बहुत नजदीक से होती है। चीनी सैनिक जब हमलावर होते हैं तो जब आप फिजिकल कॉम्बैट करते हैं, आप उन्हें घूंसा मारेंगे, पंच मारेंगे, एक तो भारतीय सैनिक के हाथ का पंच और ऊपर से ये बिजली का झटका, ये जब लगेगा तो उस मार को सीधा उसका दुगना असर होगा और ये मदद करेगा हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को एलएसी पर खासकर ड्रैगन फोर्स के साथ, चीनी फौज के साथ आमना सामना करने के लिए। उसके साथ बचाव के लिए हम एक शील्ड देख रहे हैं। इस तरह की शील्ड का इस्तेमाल आपने दंगों में देखा होगा। एलएसी पर भी जब चीनी ऊंचे इलाकों से आते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर चलाते हैं, कई जवान घायल होते हैं। शील्ड आमतौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये कोई साधारण शील्ड नहीं है। इसमें खास क्या है मोहित? इसमें भी आप जो शील्ड देख रहे हैं नॉर्मली पत्थरों से बचाती है, बट ये हम चीनी सैनिकों को बाहर खदेड़ने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि कोई हमारे ऊपर जब चढ़ने की कोशिश करता है तो इसके जितने ब्लैक रीजन देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिफाइड, और साथ में इसके स्ट्रोबोस्कोप लगा हुआ है टू टेम्पररी डिस्टॉर्ट। स्कोप क्या काम करता है? जो उनकी, जैसे हम कैमरा के इफेक्ट देखते हैं कि कैमरा जब फ्लैश क्लिक होता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है, उसी तरीके से जब कोई सामने से रात में एंटर करने की कोशिश करता है तो ये फ्लैश चलते ही आंखों की थोड़ी सी विजन आप कह सकते हो डिस्टॉर्ट होती है और हमारे एड ऑन एडवांटेज मिलता है कि हम उन्हें काउंटर कर सकें। और चलिए, जीएनटी की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।